प्यारे दोस्तों, किसी जंगल में एक नन्ही चूंटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चूंटी की माँ जब तक सेहतमंद थी, अपने और नन्ही चूंटी के लिए मज़ेदार दाने लाती। लेकिन जब इसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई, तो दाना लाने की जिम्मेदारी नन्ही चूंटी पर आ पड़ी। इसकी माँ ने इसे समझाया था कि बरसात से पहले पहले बहुत सा दाना जमा करना ज़रूरी है, ताकि सर्दियों में आराम से रहें और खुराक भी आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी, और फिर दाने लाने से इनकार कर दिया। इसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ ना होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब होगी। नन्ही ने कहा, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। इसने सोचा कि मैं बड़े बड़े दाने अपने घर में जमा करूँगी। इसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चूंटियाँ नजर आ जाती हैं। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहाँ रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। इसने देखा कि जो चूंटियाँ छोटी हैं, वो बड़ी तेज़ी से छोटे छोटे दाने मुंह में उठाए ले जा रही हैं, जबकि बड़े चूंटे बड़े बड़े मुंह में दाने दबाए जा रहे थे। इसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। इस दौरान एक बूढ़ी चूंटी की नज़र नन्ही पर पड़ी। इसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? इसने सारा किस्सा सुनाया। बड़ी खाला हंस पड़ी। बड़ी खाला नन्ही चूंटी को एक दरख्त के करीब ले गईं, जहाँ ठंडी छाँव थी। बड़ी खाला ने छोटी चूंटियों की तरफ इशारा किया कि तुम भी इनकी तरह काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ। बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर ले चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। खाला, मुझे हर शर्त मंजूर है, नन्ही खुश होकर बोली। तुम हर रोज़ 3 घंटे काम करोगी। खाला जान ने शर्त बताई तो नन्ही ने फ़ौरन कहा कि इसे मंजूर है। दिन गुजरते गए। चूंटी पाबंदी से रोज़ाना छोटे छोटे दाने खाला जान के घर ले जाती और खाला जान बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाती। नन्ही की माँ खाला जान से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में वो इसकी मदद कर रही हैं। जब नन्ही ज़रा आराम करती तो खाला जान फ़ौरन इसे उठने और पाबंदी की ताकीद करती। नन्ही, बस अब दाने जमा करना बंद कर दो। एक दिन खाला जान ने नन्ही से कहा, खाला जान, मैं कुछ और दाने जमा करना चाहती हूँ। असल में नन्ही चाहती थी कि खाला जान बड़े बड़े दाने इसके घर जमा करती रहे। बस नन्ही, खुराक बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, इतनी काफ़ी है। खाला जान ने नन्ही को समझाया तो इसने बात मान ली। फिर नन्ही और खाला जान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे। नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियाँ ज़ोरों पर थीं, सब जानवर अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो खुशी से चीख पड़ी। मेहरबान खाला जान सामने खड़ी थीं। नन्ही ने जल्दी से इन्हें अंदर बुला लिया। इनकी खूब खातर की। इसकी माँ भी शुक्रगुजार थीं। खाला जान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। खाला जान हैरत से बोलें, क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? जिस पर वो कहती है कि खाला जान, आपने इतनी सारी खुराक हमें दी है। नन्ही ने खुराक के बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। अच्छा, खाला जान ने कह कहा लगा कर कहा, लेकिन तुमने तो वो खुराक देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, जो तुम लाई थी। खाला जान, वो तो छोटे छोटे दाने थे, इनके मुकाबले में बड़े दानों का क्या? खाला जान हंस पड़ी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। खाला जान ने नन्ही की माँ से इजाज़त ली और ये दोनों चल पड़ी। खाला जान के घर में दाखिल होते ही नन्ही की नज़र गोदाम में मौजूद खुराक के ढेर पर पड़ी। हैरत के मारे इसकी चीख निकल गई। क्यों नन्ही, देखा तुमने कितनी खुराक जमा की है? अब बताओ, वो खुराक ज़्यादा थी या ये छोटे छोटे दाने? खाला जान ने मुस्कुराते हुए पूछा। खाला जान, मैं मानने को तैयार नहीं, मैं इतनी सारी खुराक जमा नहीं कर सकती।
اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، جس پر خالہ جان نے کہا دیکھو یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے 1 مہینے میں ہر روز بہت محنت کی، ایمانداری سے کام کیا، تم نے کام کے دوران بالکل بھی آرام نہیں کیا۔ یاد رکھو محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس میں سے کچھ خوراک دی اور ننھی ہنسی خوشی اپنے گھر کو چلی گئی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ محنت کرو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اپنی آپی کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔